हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पाल इंफॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विषय के साथ, एक नया अध्ययन के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप नेशनल हेल्थ मिशन सोसाइटी से विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, झारखंड के तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन सोसाइटी नामकुम रांची के तरफ से आपका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। आप 11 लगभग 1072 पोस्ट पे ये विज्ञापन आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये विज्ञापन कैसे हम लोग भर सकते हैं, इसका पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है और उसके जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से लास्ट तक हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ जो आपका झारखंड RHMS.झारखंड.gov.in पे जा कर के आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं। आप इसका जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है यहीं से आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक एक पोस्ट की ओर। दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर जो है आयुष एमओ का है, जो आपका कोर्स है BAMS। अब जो भी मेडिकल से संबंधित है ये सब कोर्स है आयुष का। आयुष मेडिकल ऑफिसर है, ये जो भी मेडिकल का कोर्स किया है उसके लिए ये सब भर सकता है। तो चलिए ये मेडिकल से नीचे हम लोग आ जाते हैं। आप देख रहे हैं 7 नंबर पे, ये जो आपका 7 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप आ करके ये जो आपका दिख रहा है, दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 7 नंबर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो आप आ करके ये आपका जो स्टेट अकाउंट है, यहाँ आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसमें क्या क्या ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। इसका देखिए, आप कम से कम मिनिमम आपका इंटर, आपका जो भी डिग्री है वो होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए कहीं भी काम करते हुए। आपका उस ये में आपका अकाउंटेंट में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसका जो पोस्ट है, आप ये पोस्ट एक बार देख लीजिए। एक ये आपका जो पोस्ट है, यहाँ आपका एक दिख रहा है और ये दो, टोटल 2 है। इसका मानदेय आपको 45,000 मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से आप दूसरा पोस्ट आप देख लीजिए। आपका जो पोस्ट है, आपका दूसरा पोस्ट है दोस्तों, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ई मैनेजर 8 नंबर पे है। आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ई मैनेजर, आपका यहाँ पे जो भी है, ये जो आपका डिग्री दिया हुआ है, मिनिमम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपका 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। आपका जनरल के लिए 1 सीट है, BC1 के लिए 1 सीट है, BC2 के लिए 1 सीट है, टोटल 4 सीट है। आपका 50,000 अप्रोक्स 50,000 आपका मानदेय मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर है। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर में भी आपका वही है, आपका आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर में ये जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही ये आप भर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे आ जाइए। आपका जो भी पोस्ट है, यहाँ पे आपका ब्लॉक प्रोग्राम ई मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम ई मैनेजर में आप बहुत सारे पोस्ट है। इसमें आपको भरने के लिए ये जो आपका दिख रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास ये जो आपका मैनेजमेंट विथ स्पेशलिस्ट जो आपका रूरल डेवलपमेंट है, अगर आपके पास RD है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, अगर आप किए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये आपका ST में 19 सीट है, आपका 20,000 मानदेय है। तो दोस्तों इस तरह से आपका टोटल पोस्ट ब्लॉक अकाउंट मैनेजर है। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर में आपका कम से कम आपका इंटर CA होना चाहिए, इंटर आपका मिनिमम BCom होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप आ जाइए। टोटल पोस्ट दोस्तों आपका आ चुका है हॉस्पिटल मैनेजर। इस तरह से आपका बहुत सारे पोस्ट है जो आप
अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डिग्री के अनुरूप आप अपना देख लीजिएगा। स्टेट अकाउंट आपका जो भी है ऑफिसर, यहाँ पे आ करके आप एक बार देख लीजिए, जो आपका ये है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी एमकॉम एमबीए आपका होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपको 3 साल इसमें भी अनुभव चाहिए। बिना अनुभव में एक भी फॉर्म नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। उसी तरह से आपका देख रहे हैं हर चीज़ में आपका 3 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप यहाँ नीचे की ओर आ जाइए। टोटल बहुत सारे पोस्ट है जो आपका सिटी अकाउंट ऑफिसर, सिटी कम्युनिकेशन, आपका जो भी आपका ये है आप भर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ मैनेजर में आपका 2 साल आप देख लीजिए। पब्लिक हेल्थ मैनेजर आपका जो है ये आपका 2 साल का आपका पीजी होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एमएस ऑफिस में काम करते हुए आपका ये होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप पूरे देख लीजिएगा। आप अगर ये होगा तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा इसका, और नहीं तो आपका साइट से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे पोस्ट है, लगभग 100 पोस्ट है। 100 पोस्ट में से आपका जो भी आपको लगता है कि मेरा इसमें हम भर सकते हैं, वो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, काहे कि बहुत सारे पोस्ट में देखना उतना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट करके ही आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग नीचे की ओर आते हैं, थोड़ा सा 2-4 को पोस्ट देख लेते हैं। आप लोग आप देख लीजिएगा, जो भी अच्छा होगा, जो भी आपके लिए है वो आप भर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ई असिस्टेंट, आप बैचलर डिग्री इसमें होना चाहिए। इसमें भी 3 साल का अनुभव मांगा गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे जो पोस्ट है वो आपका इसमें हर चीज़ में एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल आपका इसमें मांगा गया है। तो इसी तरह से चलिए हम लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, इसको देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट आप लोग भर सकते हैं। आपका डाटा प्रोग्राम मैनेजर हो गया, ये सब आप लोग इजीली भर सकते हैं। और जो मेडिकल डिपार्ट से संबंधित है स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, ये भी आप भर सकते हैं, इसका भी पीजी होना चाहिए। और आपका आरडी, आपका सोशल साइंस, ये सब अगर आप किए हैं तो ये आप भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है चलिए एक बार हम लोग नीचे की ओर देख लेते हैं। लगभग दोस्तों आपका 100 मतलब प्रकार के वैकेंसी है। आप 100 प्रकार के वैकेंसी में से आप जो भी आपका लगता है भरना वो आप भर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं एज पर। देखिए जनरल का जो एज है आपका 35 है, और आपका जो भी एचपी है कैंडिडेट उसके लिए आपका 40 है। इसी तरह से BC1 और BC2 के लिए 37 है। उसके बाद फीमेल, उसके बाद आपका ST/SC। तो इसी तरह से आप अपना देख लीजिए, जो भी है आप उसमें उस आधार पे आप भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे प्रोसेस है। ये आपका जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आ करके ये जो साइड है यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो आपका दिख रहा है ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन होने का तारीख 16/8 से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इसी तरह से आप देख लीजिए, फॉर्म भरने के लिए आपको जनरल के लिए 500 रुपया और ST/SC और OBC के लिए आपको 250 रुपया पे करने की ज़रूरत आपको है। उसी तरह से दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम होगा इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसा होगा आप ST के लिए कितना कटअप है, जनरल के लिए कितना है, वो इसी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। ST/SC OBC यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपका फॉर्म अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से दिया हुआ है। आप इसको देख करके यहाँ भर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका साइड है, साइड दिया हुआ है, कब तक लास्ट फॉर्म भरना है ये दिया हुआ है। दोस्तों इस तरह से आप देख करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।